भाई मेरे श्याम लगो संग लो। तिर्यग योनिगतान मत्सत्वान मर्त्या हिंसन्ति मोहिताः कीटान पिपीलिकान सर्पान मेषान भेड़ बकरे आदि को मारता है। समृग पक्षिणा मृगों का वध करता है, पक्षियों का वध करता है। तो वह क्या करे? तब देवराज इंद्र ने कहा कि सबसे पहले तो वह पश्चाताप करे कि हमने ये जो किया है ये अनुचित है। अब फिर निश्चय करे कि अब हम किसी भी प्राणी को मनवाणी क्रिया से कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, स्वयं कष्ट सहकर भी किसी को कष्ट नहीं देंगे, ऐसा अपने मन में निश्चय करे। और इसके बाद तीर्थ यात्रा करे। एक बहुत ऊंची बात है महाराज जी, इसलिए ऊंची बात है कि हम तीर्थ यात्रा तो करते हैं लेकिन पुनः हम पाप नहीं करेंगे ऐसा संकल्प नहीं करते हैं। तो पुनः जीवन में पाप न बने तो पूर्वकृत जो पाप जाने अनजाने बने हुए जो दोष हैं उनकी निवृत्ति तीर्थ यात्रा से हो जाएगी, किंतु पुनः पाप का आचरण करने वाले के तीर्थ यात्रा का विधान भी निष्फल हो जाएगा। इसलिए हे विद्युत प्रभ ऋषि, तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर ये है कि सबसे पहले तो पापों का अनुताप पश्चाताप करे, फिर पुनः पाप न करने का निश्चय करे, और ऐसा निश्चय करने के बाद पंचगव्य प्राशन पूर्वक और अपने पितरों का तर्पण आदि करके, मुंडन आदि करा करके फिर एक तीर्थ यात्रा की जो विधि है उस विधि से वो तीर्थ यात्रा करे। सबसे पहले कुरुक्षेत्र में जाए, फिर गया जी में जाए, फिर गंगा जी में जाए और गंगा सर्वत्र श्राद्ध तर्पण देवाराधन करे, प्रभासक क्षेत्र में जाए और अंत में पुष्कर तीर्थ में जाए। महाराज जी पुष्कर अंत में, तीर्थ गुरु पुष्कर, अंत में पुष्कर में आवे और इन तीर्थों में स्नान करके ध्यान करके इस जल में स्नान करे और वहाँ स्नान करके निराहार जिस जिस तीर्थ में जाए एक दिन वहाँ निराहार रहे, कुछ भी आहार ग्रहण न करे। और फिर क्या करे? बोले उन तीर्थों में जाकर स्प्रथिस्ते यो गवाम पृष्ठम बालधिच नमस्येत, उन तीर्थों में जाकर गो पूजन करे। ये विशेष बात है। उन तीर्थों में जाकर गो पूजन करे, गाय की पीठ का स्पर्श करे, माने गाय को सहलाए खुजलाए, उसके गलकंबल का स्पर्श करे और उसकी पूंछ से अपने मस्तक पर स्पर्श करा के और प्रार्थना करे कि हे भगवती आप हमें निष्पाप बना दें, ऐसी दया करुणा हमारे भीतर प्रतिष्ठित कर दें कि मैं किसी भी प्राणी का अपकार न करूं, मैं सबकी सेवा कर सकूं, सबके प्रति दया करुणा का भाव हमें प्रदान कीजिए। इस भाव से गाय को प्रणाम करें। इस एक ये प्रायश्चित बताया। दूसरा बताया, कहते इस प्रकार से जो उपवास करके स्नान करता है उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है। बरगद की जटा से अपने शरीर को रगड़े, बड़ी खुरदरी होती है जटा, और फिर राई का उबटन लगावे। राई का उबटन लगाने से कभी लगा के देखना कितनी जलन होती है। राई का उबटन लगावे और फिर गाय के दूध में 60 नामक चावल जो 60 दिन में तैयार होते हैं उनको, इनकी खीर को परिपक्व करे, फिर उससे देवताओं का यजन करे, उस खीर से माने बलि विष्णुदेव आदि करे, अग्नि में एक अंश अर्पित करे और इसके बाद उस खीर को खाए उपवास करके, तो वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे इंद्र ने, बृहस्पति ने, अग्नि ने, यम ने, कुबेर ने, वरुण ने, सब ने, गो माताओं ने तो कहा है बहुला समंगा अकुतो भया क्षेमा सख्या भूयसी, मेरे इन नामों का कीर्तन गोष्ठ में जाकर जो करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, चंद्रमा की सी कांति प्राप्त करता है और भगवान के नित्य धाम का अधिकारी।
अपने नामों का संकीर्तन गौ माताओं ने संपूर्ण धर्म का आचरण बताया इत्यादि प्रकार से बहुत सुंदर निर्णय हुआ है। माई मेरे श्याम